हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट बच्चों क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। फर्स्ट में बोला गया फ्रक्टोज ऑन रिएक्शन विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड गिव्स मिक्सचर ऑफ ईपीमर्स। सेकंड बोला गया कार्बोनिल कार्बन ऑफ फ्रक्टोज आफ्टर रिडक्शन विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड बिकम्स ए ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार स्टेटमेंट गिवन है, चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? रिडक्शन ऑफ फ्रक्टोज। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH, यहां पर OH होगा बच्चों, COH हो जाएगा, H होगा। फिर बच्चों यहां पे ऐड करेंगे COH, H, CH2OH। ये हो जाएगा बच्चों फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। अब इसका रिडक्शन कराएंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में NaBH4। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है बच्चों, ये क्या करता है, इस कार्बोनिल ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में रिडक्शन करा देगा यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन होने के बाद यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, CHOH, फिर यहाँ पे CHOH, COH, HCOH, H और यहाँ पर CH2OH हो जाएगा बच्चों। इसको कहते हैं बच्चों मैनिटॉल, इसे मैनिटॉल कहते हैं। एक और बनेगा बच्चों यहाँ पे, इसका फॉर्म हो सकता है CH2OH, C, ये OH यहाँ पे, H, फिर यहाँ पे H, OH, COH, H, COH, H, CH2OH। अब बच्चों अगर हम कार्बन का नंबरिंग करें, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से होगा। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसको कहते हैं बच्चों सार्बिटॉल, ये यहाँ पे हो जाएगा। तो अब अगर हम देखें तो इस मैनिटॉल में दूसरे कार्बन पे OH बच्चों लेफ्ट साइड में है, जबकि सॉर्बिटॉल में जो कार्बन है दूसरा, उस पे OH कहाँ पे, राइट साइड में। तो ये C2 कार्बन पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। तो इस तरीके से जब भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, इसे बोलते हैं इपीमर। मीन्स इपीमर के केस में क्या होता है बच्चों, कंपाउंड के पास दो या दो से ज्यादा कायरल कार्बन एटम होते हैं और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो डिफरेंट होता है किसी एक कार्बन के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि यहाँ पर C2 कार्बन के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, तो इसे हम लोग बोलेंगे इपीमर बच्चों। इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। अब बेसिकली तो स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला गया था कि इपीमर्स का मिक्सचर बनेगा, तो बच्चों यहाँ पे बनता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट है, फ्रक्टोज ऑन रिएक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड गिव्स मिक्सचर ऑफ इपीमर, करेक्ट है। सेकेंड में बोला गया है कार्बोनिल कार्बन ऑफ फ्रक्टोज आफ्टर रिडक्शन विथ NaBH4 बिकम्स ए ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर। तो बेसिकली अगर हम कार्बोनिल कार्बन देखें, बेसिकली फ्रक्टोज का तो यही है बच्चों। अब इसका रिडक्शन करा दिए तो यहाँ पर देखेंगे कि ये कायरल है कि नहीं है। तो कायरल कार्बन का मतलब कार्बन के साथ में 4 डिफरेंट ग्रुप इस तरीके से लगे होने चाहिए और उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो ये कार्बन जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इससे 4 डिफरेंट ग्रुप भी लगे हैं बच्चों। इधर CH2OH है, इधर OH है, इधर H है और इधर ये पूरा का पूरा ग्रुप डिफरेंट है। मतलब ये कायरल कार्बन है क्योंकि इससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है और यहाँ पे sp3 कार्बन है क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो स्टेटमेंट जो सेकंड है ये भी करेक्ट है। इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट सेकंड है बच्चों, ये भी
करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कायरल कार्बन है, तो कायरल कार्बन का होने का मतलब है कि ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, यानी ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।